इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज होती जा रही है। जैसे जैसे ये जंग तेज हो रही है, इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि ईरान भी इस जंग में कूद सकता है। ईरान पहले भी इजराइल को धमकी दे चुका है। हिजबुल्लाह, हुती जैसे संगठनों को ईरान से ही समर्थन मिलता है। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह मुश्किल में फंसता है तो बड़ी आशंका है कि ईरान और इजराइल में सीधी जंग हो जाए। अगर ईरान और इजराइल की ताकत की तुलना करें तो दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। सबसे पहले सैनिकों की स्थिति देखते हैं। ईरान के पास कुल 11,80,000 सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 6,70,000 सैनिक। इसमें भी ईरान के पास एक्टिव सैनिक 6,10,000 हैं, इजराइल के पास एक्टिव सैनिक 1,70,000 हैं। ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री है, जबकि इजराइल के पास पैरामिलिट्री सिर्फ 35,000। वायुसेना की बात करें तो ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं, जबकि 358 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं, जबकि 490 एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें 193 हमले के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यानी इस मामले में इजराइल ईरान से आगे है। ईरान के पास कुल 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, इसमें 56 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 12 ही ट्रांसपोर्ट विमान हैं और 10 इसमें से एक्टिव हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें 84 हमेशा रेडी मोड में रहते हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 117 एक्टिव मोड में रहते हैं। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और इजराइल के पास 48। ईरान के पास कुल मिलाकर 1,996 टैंक हैं, जिसमें 1,397 हर समय जंग के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं, जिसमें 1,096 टैंक हमेशा हमले के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास कुल 65,765 सैन्य वाहन हैं, जिसमें 46,000 से ज्यादा एक्टिव हैं। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, जिसमें 34,786 एक्टिव मोड में हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 580 हैं, जिसमें 406 एक्टिव सर्विस में हैं, बाकी स्टॉक में। वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिसमें 540 हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर खींचने वाली आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 2050 है, इजराइल के पास सिर्फ 300। ईरान के पास 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 150। ईरान के पास 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, इजराइल के पास 67। दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, ना ही दोनों देशों के पास डेस्ट्रॉयर है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट जरूर है, इजराइल के पास वो भी नहीं है। कार्वेट्स की बात करें तो ईरान के पास 3 कार्वेट है, इजराइल इस मामले में आगे है, उसके पास 7 कार्वेट्स हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन है, इजराइल के पास सिर्फ 5। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल है, इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। आंकड़ों से साफ है कि सैनिकों के मामले में ईरान ज्यादा ताकतवर है, हालांकि इजराइल के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और ज्यादा साज सामान। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं, इजराइल के पास शानदार डिफेंस कवच। मिलिट्री की बात करें तो दुनिया में 145 देशों की ग्लोबल रैंकिंग में ईरान 14वें नंबर पर आता है और इजराइल 17वें नंबर पर। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साल 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया था। उसी समय मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान सहित 5 अरब राज्यों ने इजराइल पर एक साथ हमला किया, लेकिन जंग में इजराइल की जीत हुई। इसके बाद इजराइल आज तक कई बार पड़ोसी देशों के हमले झेल चुका है, लेकिन आज तक इजराइल हारा नहीं है। हालांकि इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से हथियार और मदद भी मिलती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बेशक इजराइल आज तक जंग नहीं हारा, लेकिन ईरान ने भी आज तक इजराइल पर हमला नहीं किया है। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग होती है तो ये दोनों के बीच पहली जंग होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।